बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड लेक्चर यूनिट कन्वर्जन और इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर फॉर यूनिट कन्वर्जन। उम्मीद है कि आप सबको यूनिट की कन्वर्जन यूनिट्स के बारे में बेसिक नॉलेज हुई होगी। बाकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि दो चीज़ें रह गई हैं हमारी केजीज टू किलो न्यूटन की कन्वर्जेंस रह गई थी, न्यूटन किलो न्यूटन्स वाली। और बटे में जो यूनिट्स आ जाते हैं लैब्स फीट क्यूब या केजी मीटर क्यूब से फिर लैब्स फीट क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो रह गए। पहले जो सिंपल चीज़ है वो कर लेते हैं। फर्स्ट पे क्या चीज़ थी कि केजी टू किलो न्यूटन, ठीक है। इसके लिए क्या चीज़ है कि हम एक मिसाल के तौर पर 12 केजी ले लेते हैं। इसको हमें कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन में। इसका मेथड बाकियों से थोड़ा चेंज है। शायद मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि 1 केजी में होते हैं 9.81 न्यूटन। अगर नहीं बताया तो इस नोट्स में आप ऐड कर लें, ठीक है। 1 केजी में 9.81 न्यूटन होते हैं। इसका मतलब कि केजी बड़ा है और न्यूटन छोटा है, ठीक है। तो अगर हमें केजी से न्यूटन में जाना हो तो 12 मल्टीप्लाई बाई 9.81 करें तो हम लोग न्यूटन्स में जा सकते हैं, राइट। तो 117.72 न्यूटन्स, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को पहले पता ही है कि 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन्स होते हैं। न्यूटन छोटा है, छोटे से बड़े में जाना हो तो 117.72 डिवाइडेड बाय 1000 करें आप अगर तो 0.117 किलो न्यूटन आ जाएगा। सिंपल कन्वर्जन है। बस एक आपने ये वाली वैल्यू याद रखनी है कि आप पहले न्यूटन्स में जाएंगे, ठीक है, फिर आप किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन न्यूटन में ही सॉल्व होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बटे में जो यूनिट्स आते हैं उसको कैसे कन्वर्ट करना है उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लैब्स पाउंड फिट क्यूब में वैल्यू हो, पाउंड फिट क्यूब में वैल्यू हो टू, हमने केजीज मीटर क्यूब में करना है। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, क्वेश्चन भी कह लें और एक वैल्यू जिसको आपको पता भी होना चाहिए। यूनिट वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर 62.4 पाउंड्स फिट क्यूब, ठीक है। ये मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया था। एक ये वैल्यू है वेट ऑफ वाटर 62.4 लैब्स पर फिट क्यूब। इसको हमने कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब में। इस तरह हमें ये भी पता चल जाएगा कि केजी पर मीटर क्यूब में हमारे वेट ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक है। जिस तरह आपको ये मैंने बताया था कि 1 केजी में 2.204 पाउंड्स होते हैं लैब्स, ठीक है। तो इसका मतलब केजी बड़ा है पाउंड छोटा है, हमें इसमें जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। 62.4 डिवाइडेड बाई 2.204, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई 28.31 केजी पर फिट क्यूब। अभी हमने सिर्फ ऊपर वाले पाउंड्स को चेंज करके केजीज में ले आए हैं। अभी फिट क्यूब वाली वैल्यू रहती है, ठीक है। अब क्या वैल्यू है 28.31 केजी है। अगर मैं इसको सही तरह लिखूं तो यहाँ पर फिट है, राइट, ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज़ है कि हम अगर इसको हमने किस में करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट। मीटर क्यूब में क्या चीज़ है कि आपका फिट छोटा है और मीटर बड़ा है, ठीक है। तो हमें छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करना होता है, डिवाइड। ऐसा ही है। आपको सिंपल ये चीज़ टफ होती है, अक्सर बच्चे नहीं कर पाते। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। 28.31, ठीक है। और फिट को आपने करना था डिवाइड, मीटर में जाना था तो डिवाइड करना था। तो इस फिट की जगह 1 लिखेंगे और इस फिट को डिवाइड करेंगे। हर कोई भी चीज़ उसके साथ 1 तो लिखा ही होता है ना। इस 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3.281 के क्यूब के साथ। क्यूब क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्यूब है
और हमें कन्वर्ट भी क्यूब में करना है। समझ आ गई कि इसके साथ 1 था, इस 1 को हमने 3.281 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये भी क्यूब ही है ना एक तरह से मिसाल। ठीक है, तो हमने इसको अब इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये वैल्यू इसके साथ क्या हो रही है, डिवाइड। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ऐसा ही है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसी होती है ना हमारी। ठीक है, कि अगर जो वैल्यू इसके साथ डिवाइड हो रही है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ, 28.31 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड 1 3.281 का क्यूब, इसका भी क्यूब। ठीक है, अब मैं जिसके साथ अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 283.1 मल्टीप्लाई बाई 3.281 करूँगा ना, तभी जाके हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, तो ये हमेशा क्रॉस में होती हैं जो इस तरह की मल्टीप्लिकेशंस होती हैं, जो नीचे वाली वैल्यू को हमने करना है उसको एंड पे ऊपर डिवाइड करना होता है, सॉरी ऊपर आके मल्टीप्लाई करना होता है। अब इस तरह क्या हुआ कि इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1000 kgs पर मीटर क्यूब। केजी हम पहले ही कन्वर्ट कर चुके थे और इसको हमने मीटर क्यूब में किया। अगेन मैं रिवाइज करता हूँ क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आप एक समझिए 28.3 kg है, नीचे इसके फिट है जिसके साथ 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने इसको करना है कन्वर्ट। अब 1 को डिवाइड बाई 3.28 बाई क्यूब से करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट होगा ना। ठीक है, तो इसका आसान तरीका मैं आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि अगर हम इसे डिवाइड में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा ही है। ठीक है, क्यूब वहीं का वहीं आ गया और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो केजीज आ गया। एक और तरीका भी होता है कि आप इसको इससे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर आके। ठीक है, तो आंसर फिर भी यही आएगा। पर ये एक आसान तरीका है और आगे भी आपकी कन्वर्जेंस में आसान होगा। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि वेट ऑफ वाटर केजी पर मीटर क्यूब में हमारा 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है और पाउंड्स में 62.4 पाउंड्स पर फीट क्यूब होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको फ़ायदा